हाँ देखो, अब इसमें ये है कि मेष लगन की कुंडली और शनि लगन में है, और लगन पे सूर्य की दृष्टि और राहु की भी दृष्टि है ना। इसके अलावा तो कोई ग्रह की नहीं है दृष्टि वगैरह, और शनि वक्री भी है। ठीक, लग्नेश देख लेते हैं एक बार। तो लग्नेश मंगल है, फिफ्थ में है, राहु के साथ है और गुरु से दृष्ट है, और बाकी और किसी की दृष्टि वगैरह नहीं है। इमोशनल स्टेटस के लिए मून थोड़ा देखा जा सकता है। तो मून जो है इसमें छठे में है। नवांश देखते हैं तो शनि, सबसे पहले शनि को देखेंगे क्योंकि मेन ग्रह शनि हो गया यहाँ पे। वृषभ का है और शुक्र जो अष्टम में है। हम्म, हम्म, सूर्य जो है दृष्टि दिया है लगन पे, और नवांश में सूर्य मिथुन का है, तो ये भी अष्टम का ही प्रभाव दे रहा है सूर्य। लग्नेश देखते हैं, मंगल है, पांचवें में बैठा है, और धनु राशि का नवांश में है, तो 11वें का इफेक्ट दे रहा है। देखो ये इधर पे क्या है कि इस तरीके का जो शनि होता है हम्म, वो व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है हम्म, ना? स्वार्थी बनाता है, और पैसा और इन सब चीज जो भी है ना, पैसा हम्म, वैसा हम्म, और एडवांटेजेस, हम्म, 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 और फिफ्थ का भी क्योंकि इसमें इफेक्ट आ रहा है, तो 5 2 है ना, मतलब शुक्र की राशि में होकर के वो 2 7 के भी इफेक्ट ले रहा है, 10 11 के भी इफेक्ट ले रहा है। तो वो कुल मिला पैसा। के हाँ, पैसा, कॉमर्शियल जो एम्बिशन, ये वो, हाँ, है ना, लगन में है तो, लेकिन हो गया वक्री हो गया, और अष्टम का उसने प्रभाव ले लिया। हम्म, तो ऐसा क्या होता है कि शॉर्टकट के तरीके से करने की कोशिश करना। हम्म, तो ऐसे में फिर वो सोच विचार थोड़े से जेलेसी वाला इसमें फैक्टर हो जाता है। हम्म, सेपरेटिव टाइप का नेचर, मतलब जैसे होता है ना, किसी के सगे ना होना। हम्म, और ये बात इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा आएगी, है ना। और बेसिकली क्या होता है कि मैं एक और चीज, मतलब हालांकि मैं इस तरीके से प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ और करना हम्म, भी नहीं चाहिए, हम्म, लेकिन एक बात समझने के लिए होती है, हम्म, वो हमको समझना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमको समझना चाहिए। देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो थंब रूल की तरह काम करते हैं। लगन का जो शनि है ना, बेसिकली ही खराब चीज होती है। हम्म, पर्सनैलिटी के मामले में कोई अच्छा अच्छा ग्रह है ही नहीं, वो चाहे कैसा हम्म, भी बैठा हो, कोई कोई राशि का बैठा हम्म, हो। ये व्यक्ति को सनकी बनाता है, वो पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, वो एक हम्म, अलग मैटर। हम्म, लेकिन ओवरऑल सनकी बनाता है, और बहुत ज्यादा कलेशी बनाता है। हम्म, मतलब ऐसा इंसान बहुत रेयरली वो देख लेंगे कि दूसरे का कॉम्बिनेशन है। हम्म, अदरवाइज इसका लगन में शनि हो, उसके साथ में आप बैठ जाओ तो आप समझ जाओगे कि शांत बंदा तो ये नहीं है कहीं से। हम्म, ये तो लिख के ले लो, मतलब हो ही हम्म, नहीं सकता, हम्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हम्म, नवमेश हो, वो पंचमेश हो, फलाना ढमकाना कुछ भी हो, हम्म, उसका एक रीजन बता रहा हूँ। देखो ये इसमें जो भूल जाओ कि मेष में बैठा है वो, अपन तो लगन कुंडली से मैं राशिफल देखता ही नहीं हूँ पहली बार। हम्म, नहीं कह रहा कि गलत होता है, हम्म, लेकिन मैं ये रिजल्ट जो है ना शनि के, तुम्हें हर कुंडली में दिख जाएंगे। उच्च का बैठा होगा तब भी दिखेंगे। हम्म, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि शनि की वो दिशा ही नहीं है, वो दिग्बल ही नहीं होता वहां पे। हम्म, जो लोग काल पुरुष के हिसाब से देखते हैं, वो लोग नीच का भी कह देते हैं इसको, हम्म, चाहे तुला राशि क्यों ना हो, लेकिन भाव वाइज वो नीच के भाव में बैठा हम्म, है। पूर्व दिशा है ना, पूर्व दिशा सूर्य की होती है। हम्म, और फिर चलो वो भी छोड़ो, उसको वो तो बालाबल टाइप का हो गया भाई। ये आपका सिर है, मतलब मेष लगन है, हम्म, सिर है आपका, पर्सनैलिटी है आपकी, अब उस पर शनि बैठा है। हम्म, तो कुछ ट्रेड्स तो शनि के 6 8 12 का कारक है ही ना, वो लोग हम्म, दारिद्र का कारक है ही। हम्म, और फेवरेटिज्म जिसको जोड़ना है वो अलग बात है। हम्म, कुछ स्थिति में हो सकता है कि वो शायद वैसी जगह हो तो शायद वो सूटेबल हो सकता है उस हम्म, तरह की जगहों में। लेकिन हम सामान्य वाणी व्यवहार की बात करें, हम ये नहीं, अगर यही बंदा कोई फकीर है या कुछ है, संत है, सन्यासी है, तब हम नहीं कहेंगे। क्योंकि देखो सन्यासी व्यक्ति तुम्हें 2 झापड़ भी मार देगा ना, तुम भी तारीफ ही करोगे हम्म, कि बाबा ने नहीं, कि शुभ होता है। बाबा जी जिसको झापड़ मार दे किस्मत सवर जाती है। हम्म, ऐसे भी होंगे ना कई मलंग किस्म के जो रहते हैं हम्म, फकीर।
उनमें तो अच्छा बुरा कुछ चलता नहीं है। हम्म, फकीर जो संत हैं, अगर वो शांत हैं तो शांत हैं, हो हम्म, सकता है मेंटली वो बोल नहीं रहे तो अच्छी बात है, शांत हैं। हम्म, गुस्से में बोल वो भगवत आवेश हो जाता है, वर्ड भी हम्म, सुना होगा। हम्म, भगवत आवेश, वो नहीं बोलते गुस्सा आ गई हमको, कहते नहीं हम्म, हमको क्या आवेश आ गया मतलब। हम्म, हम्म, ये चीज है। तो हाँ, उस हाँ, तो वो वैसा कुछ है तो बात अलग है, उस तरह की हम्म, प्रोफेशन में बात अलग है। मैं बात कर एकदम सामान्य, आपके फैमिली में, इसमें उसमें, तो शनि उठा के देख लो लगन का। हम्म, ज्यादातर यही है कि 99% तो मैं कह सकता हूँ कि वो शांत वाली बात तो नहीं है। हम्म, अच्छा इंसान हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शांत वाली बात तो नहीं है। हम्म, कलेशी रहे, चाहे वो जैसा भी कलेशी हो, उसके एक झुंझलाहट से उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देगी देगी, हम्म, चाहे अच्छे के लिए क्यों ना हो, लेकिन शांत वाली बात तो नहीं है। ठीक। बाकी इसमें जैसे हाउसेस ऐसे हैं तो ठीक है, 10th का लॉर्ड है, 11th है, ठीक है। नवांश में शुक्र की राशि में, शुक्र 2 7 का स्वामी हो गया। हम्म, लेकिन वो जो 8 को ट्रिगर ले रहा है, हम्म, और 8 का भी उतना खराब नहीं था। हम्म, वो एक अलग जोन दे देता है, कई चीजें उसमें प्लस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्री बैठ गया है ना, तो नेचर पर अच्छा, जो एक मैंने नियम बताया था, कोई नेगेटिव होगा तो फिर वक्री है तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, लेकिन चूंकि वृष का है तो पॉजिटिव है, हम्म, तो वक्री होने से नेगेटिव हुआ। हम्म, अष्टम का है, वक्री है, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। हम्म, लेकिन दशमेश है, 11वें एकादशेश है, और 2 और 7 के जो प्रभाव लेके वक्री हुआ, तो वहां का वो सब तो नेगेटिव हो गया ना। मतलब ओवरऑल इंटेंसिटी के हिसाब से नेगेटिव साइड में ज्यादा जा रहा दूसरी बात, ये इतना मत भी देखो, है। वक्री है, नेचर पर्सनैलिटी में ये चीजें हेल्प नहीं करती। हम्म, वो हेल्थ में ठीक हो जाएगा, हम्म, हेल्थ खराब होते होते ठीक हो जाएगी, ये सब हो सकता है। या जब इन भावों का अपन इंडिपेंडेंट जब एनालिसिस करेंगे, हम्म, पैसे की या अर्निंग की, उसमें बच जाएगा, ये अर्निंग दे हम्म, देगा, मतलब हम्म, देना है, धन खर्च होते होते बच जाएगा, ये इतना कह सकते हैं, है ना। पढ़ाई रोकते रोकते बचा लेगा, जो भी है मतलब। हम्म, लेकिन नेचर में जो उसका, क्योंकि क्या होता है ना, कोई चीज, कोई एरिया इतना क्या होता है कि कोई चीजें ऐसी होती, फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो इतने लेवल का वो एरिया कवर कर चुका हम्म, होता है। हम्म, हम्म, यहाँ पे इमेजिनेशन लगानी पड़ती है ना, कि भाई लगन है, आप हो, आपका दिमाग है वो, हम्म, है ना। मतलब पानी है, हम्म, उसमें आपने इंक डाल दी। हम्म, अब आप बोल रहे हो कि नीचे वो स्काई ब्लू कलर, अरे जो भी भाई, इंक नीले ना, बस हो गया। शनि है ना, तो देगा ना हम्म, दिमाग में, उनके हम्म, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बदल जाएंगे उसके। हम्म, इवेंट में उसका रिजल्ट बात अलग है, नेगेटिव हम्म, पॉजिटिव में बात अलग है, लेकिन उसके यहाँ तो कैरेक्टरिस्टिक की बात है ना। हम्म, सिंपल, जो ग्रह होगा वो नेचर है बंदे का। हम्म, अब उसमें कि नहीं, देखो हर ग्रह अच्छा भी होता है, बुरा भी। भाई शनि में तुम्हें क्या ऐसा, नेचर पर्सनैलिटी के मामले में तुम्हें क्या अच्छा मिल रहा है, हम्म, ये वाली बात है। हाँ, भाव भावेश के हिसाब से ठीक है भाई, वो एनर्जेटिक हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड हो सकता है, काम वाम में क्लेवर हो सकता है, दिमाग हम्म, वाला इंटेलिजेंट हो सकता है, वो ठीक है, वो सारी चीजें हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। हम्म, हालांकि नेगेटिव ही रहता है वैसे, तो उसके हिसाब से ऐसा व्यक्ति कामचोर होता है। हम्म, मतलब वो क्योंकि वक्री और ये सब 8वें का प्रभाव आ गया ना, शुक्र की राशि आ गई, तो ऐसे में हम्म, कामचोर से कराने को दिखता है ऐसा व्यक्ति अपने काम, हम्म, हम्म, है ना। मतलब उसका काम पे ध्यान बहुत होता है, हम्म, ज्यादा वर्क ओरिएंटेड और एम्बिशियस होता है। एम्बिशियस हम्म, कैसा होता है भाई, हम्म, मुझे एक बिजनेस करना है, हम्म, मैं एम्बिशियस, ठीक है। मैंने सोचा कि यार फलाने जगह से सामान लेके ना मैं जगह जगह जाके बेचूंगा, एक ये हम्म, होता है। ये सीधी सीधी बात है। अब एक होता है कि भाई मुझे एम्बिशियस तो बहुत हूँ, फायदे के लिए एम्बिशियस हूँ मैं, हम्म, कि काम करने के लिए थोड़ी ना एम्बिशियस होता है, उससे जुड़े हम्म, हुए फायदे के लिए। अब मैं आज मैंने प्लानिंग कर लिया, मैं कल से सोच रहा हूँ धुर किसको धुर, ये थोड़ा हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, धुर किसको बनाऊं, धुर यानी हम्म, मतलब किस पकड़ू, कौन बकरा कौन है, हम्म, और उसके थ्रू काम करूं, हम्म, या उन लोगों से मैं संबंध अपने अच्छे करूं जो मेरे काम आ सकते हैं। अब इसमें तो हम्म, कोई समझ, दिक्कत कि अच्छी बात है, संबंध बनाने ही चाहिए। हम्म, लेकिन क्या नियत से कर रहा हूँ कि कुछ नहीं, बस एक बार इससे काम हो जाए, फिर तो उसको मैं छोड़ दूंगा, है ना। हम्म, ये वाला जो फैक्टर, ये इन लोगों में थोड़ा सा रहता है, ये हम्म, वाली बात। और सूर्य की दृष्टि देख लेते हैं। हाँ, ये सूर्य भी जो 5th का लॉर्ड होके 7th में और 8th पे ट्रिगर कर रहा है, हम्म, 3 6 का ट्रिगर है।
तो उसमें आएगा फिर, हाँ तो वही मैनिपुलेटिवनेस देगा यहाँ पे, सूर्य मैनिपुलेटिवनेस देने का काम करता है। ये किस हिसाब से आप बोल रहे हो, सेवेंथ हाउस के हिसाब से? नहीं, फिफ्थ फिफ्थ का लॉर्ड होकर के। तो फिफ्थ क्या मैनिपुलेशन वाला फैक्टर आता है उसमें? मैं बता रहा हूँ उसका क्या था। देखो फिफ्थ है कि क्या, फ्रेंड्स का होता है, दोस्ती का होता है। हम्म। फिफ्थ जो है वो फ्रेंडशिप का होता है, हम्म। और प्लानिंग का भी होता है, हम्म। बुद्धि का होता हम्म। है ना, और क्रिएटिविटी का होता है, ब्यूटिफिकेशन, क्रिएटिविटी, हम्म। चार्मनेस, जो इंसान की चार्म जो होता है, प्रेम हम्म। का भी है ना। हम्म। तो प्रेम से काम निकलवाना, हम्म। और अष्टम का कनेक्शन बन गया नवांश के हिसाब से, हम्म। हम्म। और सप्तम में तो है ही, व्यापार स्थान में बैठे ही है वो। हम्म। तो वो सारा कुछ है, और बुध की राशि में नवांश में, तो बुध यहाँ पे 3 6 8 का हो गया, तो 3 कम्युनिकेशन भी हो गया, 6 हम्म। इधर का भी हो गया हम्म। ना। तो मैनिपुलेटिव, लेकिन ये जो मैंने बोला ना काम निकाल के यूज एंड थ्रो वाला नेचर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बुध 3 6 8 ले लिया ना उसने, 6 8 हो गया, 3 6 8, तो कम्युनिकेशन खराब करेगा। है ना, ऐसा व्यक्ति किसी के भी जीवन में गलत इंप्रेशन लेके ही निकलेगा, वो यही बोलेगा साले ने यूज करा छोड़ दिया। हम्म। कभी नवम में हो जाता तो ठीक था, हम्म। क्योंकि 5 7 9 का कॉम्बिनेशन था ना, तो हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई इंसान को काम है, वो किसी से रिलेशन अपने काम के लिए बना रहा है, रिलेशन है ना, मतलब प्रोफेशनल रिलेशन बोल रहा हूँ। हम्म। हम्म। कि भाई जैसे भाई मान के चलो, मैं अच्छे लोगों से अपने संबंध बनाऊं ताकि मेरा काम आगे बढ़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम्म। तो उनको काम आऊं ना, मतलब जिंदगी हम्म। तो ऐसी ना, ये तो कोई गलत बात थोड़ी है इसमें कि मैं अच्छे लोगों के बीच उठूं बैठूं ताकि उनसे कुछ सीखने को मिले, हम्म। मेरा काम अच्छा हो, जो भी वो, उसमें कोई बुरी नहीं। हम्म। लेकिन एक इंप्रेशन बना के, है ना, कोई जो ये पिछली कुंडली जैसे ही कुछ कुछ है, हाँ, मतलब उससे भी खराब हो सकता है ये। हाँ खराब ही हो सकती है। हम्म। अच्छा, ये 3 6 मतलब जो आपने बोला, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन बोला, 3 6 8। 8 ही बोल रहे हो ना? ये हाँ मतलब ये एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या थर्ड हाउस का क्या वो आया? कम्युनिकेशन वाला तो समझ गया। लेकिन इसमें मतलब क्या, मतलब सामने वाले के सामने वो कैसे मतलब आता है, मतलब वो वाला फैक्टर समझाने में। क्या क्या, कौन सा फैक्टर? मतलब सामने वाले के, मतलब जब किसी के लाइफ से ये निकलेगा तो खराब इंप्रेशन छोड़ेगा वो, एग्जैक्टली मतलब। खराब इंप्रेशन ऐसे छोड़ेगा कि भाई देखो, जैसे 5वें का स्वामी होकर के सूर्य बैठा 7वें में, हाँ। और 3 6 8, ये ना कुल कुल मिला के इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, 3 5 6 7 8। हम्म। अच्छा चलो लो, और गुरु और केतु की भी दृष्टि आ गई, वो तो मैंने देखा ही नहीं। हम्म। चलो ये गुरु भी 8वें का ही ले रहा है, हम्म। और केतु भी 8वें का ही ले रहा है, हम्म। 2 7 करके, है ना, बट उतना ज्यादा नहीं देखना है अपने को, हम्म। मेन वाले ही देखना है हाँ। दृष्टि। यहाँ पे इस केस में दृष्टि नहीं देखना है, क्योंकि अपन नेचर वगैरह देख रहे हैं। हम्म। कुल मिला के सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, हम्म। अगर एकदम कम से कम में ही बात करता हूँ, तो 5 7 और 8 बन रहा है। हम्म। तो 5 प्रेम का है, और ये सब है, तो प्रेम पूर्वक व्यवहार तो देगा वो, कि हाँ। ऐसा व्यक्ति किसी से जो व्यवहार करेगा, हम्म। तो प्रेम पूर्वक और दोस्ताना व्यवहार करेगा, हम्म। हम्म। फ्रेंडली व्यवहार करेगा, ठीक है। हम्म। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, एक और बताता हूँ, ऐसा व्यक्ति अपनी चिढ़ और जेलेसी को, हाँ पहले तुम्हारे कंप्लीट कर देता हूँ। तो चूंकि प्रेम से तो व्यवहार करेगा, लेकिन ये अपन उसके और पर्दे के पीछे की कहानी देख पाते हैं ना नवांश की हम्म। वजह से, हम्म। सोल ऑफ द प्लैनेट, ये हम्म। मैंने कहीं सुना था। हम्म। ग्रहों की जो आत्मा होती है नवांश कुंडली, वो हम्म। मैंने उस पॉइंट पकड़ा था, और जब हम्म। महसूस भी किया। तो चूंकि अष्टम का ट्रिगर ले रहा है नवांश के हिसाब हम्म। से, तो हम्म। उसकी जो गति हुई वो तो 8वां घर हो गई ना। हम्म। तो इम्प्रेशन, मतलब इम्प्रेशन कैसा है ना, वो जैसा है वैसे ही तो उसका इम्प्रेशन जाएगा ना किसी पे। हम्म। हम्म। तो अब जैसे बीइंग का फिफ्थ लॉर्ड, और सेवंथ में बैठ के, सेवंथ में बैठेगा तभी तो दृष्टि देगा। हम्म। उसमें सेवंथ का कोई अलग से रिजल्ट नहीं हुआ, बट ठीक है। हम्म। सेवन डीलिंग का होता है, ट्रांजैक्शन बिजनेस वगैरह है ना, इसका हम्म। होता है हम्म। कम्युनिकेशन, वो भी एक उस तो ये मामले हो में। गया कि 5 8 मतलब वो बुद्धि भ्रष्ट वाला कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा वो नहीं आ वो गया। अलग बात नहीं, नहीं हम्म। तुम्हारा क्वेश्चन था कि सामने वाले, ये कैसे मैंने बताया कि हाँ। हाँ। सामने वाले खराब इंप्रेशन बना के हाँ। निकलेगा। हाँ। 5वें में होकर के, 5वां स्वामी होकर के जब वो दृष्टि दे रहा है, हम्म। तो प्रेम पूर्वक व्यवहार, ये वो वहां तक तो हम्म। ठीक था। हम्म। तो जुड़ेगा ना सामने वाला, अगर हाँ। चुप ही रहे तो जुड़ेगा क्यों? हाँ। फिर वो उसको, क्योंकि सेवंथ वगैरह का है, और 7 और 8 की वजह से,
और प्लस चलो इसको 3 6 8 भी ले लो, मतलब है ना, तो हम्म नेगेटिव वो हमने यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव के उस 6 8 का कोई मीनिंग नहीं बनता है, 6 8 का हम्म सिर्फ एक ही मीनिंग है कि नेगेटिव है बस, हम्म है ना। और 3 उसमें कम्युनिकेशन भी, तो हमने थोड़ा सा उसको ऐड कर लिया, हम्म हम्म क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस होने की वजह से कम्युनिकेशन का फैक्टर बढ़ गया उसमें, हम्म ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगी चीज़। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वो ये व्यक्ति स्वार्थी है, वो हम्म सूर्य है, इसको स्वार्थपूर्ण व्यवहार दे रहा है हम्म कि देखो फिफ्थ लॉर्ड होकर के सेवंथ में बैठ के दृष्टि दे रहा है, हम्म तो शुरुआत कहाँ से हुई, फिफ्थ से हुई ना, हम्म प्रेम पूर्वक व्यवहार, बाद में क्या आठवें में मतलब गायब हो गया ना, दूर भाग गया है हाँ हाँ चोरी करके, या जो भी उसको कहें। हम्म और नेगेटिव हुआ ना ये, 6 हम्म 8 की वजह से नेगेटिव हो गया, हम्म गया कहाँ, अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ के दिया, मतलब हम्म ये व्यक्ति फिफ्थ लॉर्ड बन के आया था, बाद में पता चलेगी तो एट्थ एट्थ है ये हाँ हाँ समझ गया हाँ हाँ तो इम्प्रेशन तो सामने पे यही जाएगा ना कि साला चोर था करके, बड़ी हाँ अच्छी अच्छी। समझ गया इसमें एक एक आदत और बताता हूँ, वैसे हालांकि सेकंड हाउस का विषय है, लेकिन चूंकि लगन से भी आइडिया हो जाता है, वैसे लगन से तो पूरे एक एक चीज का आइडिया हो जाता है, जिंदगी पूरी पढ़ाई लिखाई से लेके आप सब बता सकते हो, बहुत हम्म कुछ यानी। हम्म तो इसमें क्या होता है, जो शनि वगैरह का जो मैंने बताया ना, जो सूर्य का कॉम्बिनेशन, ऐसा व्यक्ति एक दिन किसी की तारीफ करेगा, दूसरे दिन बुराई करेगा उसी की, हम्म है ना, तुमको, क्योंकि वो उसका कारण है, वो रोक नहीं पाएगा। आज वो तुमको बात, जैसे मान लो तुमसे इसकी दोस्ती है, तो तुमको ये बातों बातों में कुछ ऐसा कह देगा, चुभने वाली बात, या तुमसे बहस तक कर लेगा हम्म कि तुम क्या बताओगे यार, मतलब क्या, तुम, मैंने भी एक से एक एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाई है, उन्होंने तो हम्म ऐसा बताया था, तुम क्या बताओगे मुझको। हम्म और दूसरे दिन पता नहीं क्यों बहुत बटरिंग करने लग जाएगा ऐसे, हम्म क्योंकि उसकी असली पर्सनैलिटी बाहर आ रही थी, हम्म वो की वजह से आ रही थी, हम्म लेकिन सूर्य उसको मैनेज करेगा, फिर दूसरे दिन वो बोलेगा अरे यार, है ना। हम्म तो ये बहुत ऐसा रस्साकशी चलते रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली वही है कि ये खुद खुद ही रिवील होता रहता है, मतलब रिवील हो ही जाएगा, मतलब हम्म ऐसा वाला है ये इसका है, मतलब, है ना। और बाकी नेचर में जैसे थोड़ा बहुत वाणी का जो स्थिति है वो शुक्र से भी देखिए, वो तो खैर हम्म सेकंड से देखो, पर्सनालिटी कैरेक्टर जो लगन से ही होता है, लेकिन जो नेचर होता है वो सेकंड से होता है, नेचर का हाँ मतलब इंसान का मूड होता है। हम्म इसका मैं और तरीका बताता हूँ साइकोलॉजिकली जो उसको समझने का। हम्म देखो, व्यवहार, स्वभाव और चरित्र या कर्म, हम्म दोनों एक ही बात है, हम्म चरित्र कर्म से पता चलता है, हम्म उसके अलावा कैरेक्टर का कोई मीनिंग नहीं होता, कैरेक्टर का एक ही है कि उसका कर्म क्या है, उसी से हम्म उसका कैरेक्टर पता चलता हम्म है। बिहेवियर में, नेचर में और कैरेक्टर में अंतर होता है। हम्म बिहेवियर, जब हम किसी के घर गए तो क्या बोलेगा, नमस्ते अंकल, ये वो, नमस्ते हम्म भैया, जो भी हम्म बोले, है ना, हम्म हमको बुलाए, चाय वाय पिलाए, वो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, हम्म जो 10 15 मिनट ही चलने वाला, आधे घंटे 1 घंटे चलने वाला, तो केवल बिहेवियर है कि हमसे हम्म ज्यादा बात कर रहा है, कम बात कर रहा है, कितनी इज्जत दे के बात। देखो कोई गेस्ट, कोई हम एज अ गेस्ट जाएंगे तो ये थोड़ी बोलेगा भग जाए यहाँ से करके, हम्म मेरा मूड, ऐसा तो जिंदगी में तुम्हारे साथ किसी के साथ नहीं होता ऐसा, हम्म रेयरली किसी के साथ हो। यानी एक बुरे नेचर का व्यक्ति भी अगर तुम जाओगे तो वो, अगर जो भी तुम्हारे थोड़ा बहुत भी जान पहचान का होगा, हम्म या बुरे से बुरा व्यक्ति के अभी तुम जाओगे, अगर तुम चंदा मांगने भी जाओगे उससे, तो वो हम्म मारपीट नहीं शुरू कर देगा ना तुम्हारे साथ, हाँ हाँ ये तो तय बात है, बहुत, हम्म ये तो रेयर रेयर ऑफ द रेयर केस में होगा। हम्म वो यही बोलेगा, हाँ, क्या है, क्या, किस काम से आए हो तुम, ऐसे बात करेगा। हम्म ये उसका बिहेवियर हुआ ना, तो वो हम्म पूरा पता चल गया कि भाई रूड है, अकड़ू है, हम्म वो बिहेवियर था सिर्फ उसका, वो हम्म नेचर नहीं है उसका। एकदम से मतलब ठीक है, हो सकता है सुन के अजीब लगे कि यार क्या बोल रहे थे, ये तो हम्म नेचर ही हुआ, नहीं। हम्म भाई तुमने देखा कि वो घर वालों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या है वो हम्म बिहेवियर, उसके उस समय तो मूड खराब हो सकता है ना उसका, हम्म ये बिहेवियर केवल पता चलता है, मतलब ये भी एग्जाम्पल दिया मैंने, हाँ कहने का मतलब शॉर्ट टर्म में बिहेवियर ही पता चलता है। हम्म फिर क्या होता है, कोई नया, जब पहली बार मान के चलो, इसको और अच्छे से समझते हैं कि भाई कोई अ, बंदा किसी के रेफरेंस के थ्रू मेरे घर पे आया, जो एंटर हुआ, तो मैंने उसका कुछ देर उसका बिहेवियर पता चलेगा हम्म कि बिहेव कैसे कर रहा है, व्यवहार पता चलेगा। हम्म फिर उसके बाद में जब एक आधा दिन, एक दिन, 2 दिन रहेगा, तब उसका नेचर पता चलेगा, हम्म है ना। हो सकता है बहुत घुल मिल जाए, हम्म जैसे कोई व्यक्ति आया, शांत है, मौन है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, हम्म बिहेवियर कोड बिहेवियर, ठीक,
फिर धीरे-धीरे खुला, आधा दिन हो गया, 1 दिन बहुत अच्छा नेचर लगा, यार फ्रेंडली है, अच्छा गुड है, बढ़िया इंसान है, 2 दिन बाद। तीसरे दिन पता चला कि है ना